would like to salute you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल स्टोरी में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज दुनिया के हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर है, पाकिस्तान ने यूएस और ईरान के बीच युद्ध रोक दिया। पाकिस्तान मध्यस्थ बन गया। लेकिन दोस्तों, क्या यह सच है? आप इस पर विश्वास करते हैं? क्या वाकई एक आर्थिक रूप से टूटा हुआ, कमजोर, आईएमएफ पर निर्भर पाकिस्तान इतना समझदार, इतना ताकतवर हो गया है कि उसने दो महाशक्तियों के बीच उनको टेबल पर बिठाकर बातचीत कर दी? आज हम आपको वो असली कहानी बताएंगे जो पर्दे के पीछे चल रहे खेल को उजागर करती है। यह कोई साधारण डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल है। और इस खेल में पाकिस्तान वो सिर्फ एक फेस सेवर है, एक प्लेस होल्डर है, एक मोहरा है। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं द रियल स्टोरी बिहाइंड सीज फायर। देखिए, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ट्वीट करके दावा किया कि युद्ध विराम हो गया है और युद्ध विराम को लेकर इस्लामाबाद में हुई बातचीत में चाइना, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, कतर और दूसरे खाड़ी देशों का काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने अमेरिका का भी शुक्रिया अदा किया। लेकिन सवाल यह है कि असली ताकत कहाँ से आई? ईरान ने बार बार पाकिस्तान को मध्यस्थ के रूप में मान्य ही नहीं किया था। ईरान ने कई बार उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। तेहरान ने तो पाकिस्तान को सिर्फ एक मैसेजिंग चैनल माना और इंटरचेंजेबल डिस्पोजेबल, मतलब लेन देन के इस्तेमाल के बाद फेंकने योग्य, जो डिस्पोजेबल होता है ना, तो उसी तरह का पाकिस्तान को ट्रीट किया। तो असली ड्राइवर कौन था इस पूरी कहानी के पीछे? दोस्तों, असली पावर चाइना के पास थी। चाइना को ईरान से 90% सप्लाई जो है तेल का, वो 2024 में मिला। 2023 में ये 83% हो गया और 2022 में 75% था। यानी ईरान चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी की लाइफलाइन है। और अगर यूएस ईरान युद्ध लंबा चलता तो हर्मुज स्ट्राइट बंद होता, चाइना की इकोनॉमी ठप हो जाती। बंद तो था ही, लेकिन लंबा बंद होता तो। और इसलिए चाइना ने दो तरफा दबाव बनाया। पहला, ईरान पर डायरेक्ट प्रेशर बिल्ट किया ताकि प्रेशर बन सके। दूसरा, ईस्ट चाइना सी और येलो सी में 40 दिन का जो नो टाइम जारी करके यूएस, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान को भी चेतावनी दे दी थी इनडायरेक्टली कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। चाइना ने ट्रंप को क्लियर मैसेज दिया, अगर ईरान में फंस गए तो ताइवान स्ट्राइट में भी हम एक्टिव हो जाएंगे। ये एक इशारा था चाइना की तरफ से, जो कि अमेरिका के लिए काफी गंभीर था। ट्रंप को दोनों मोर्चों पर लड़ना पड़ता, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए चाइना ने ट्रंप को घुटनों पर ला दिया एक तरह से, इनडायरेक्टली। लेकिन ट्रंप पॉलिटिकली कमजोर नहीं दिखना चाहते थे। इसलिए यूएस चाइना ने दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को एक मीडिएटर फेस बना दिया, मध्यस्थ बना दिया, ताकि चेहरा यह दिखे कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। अब बात करते हैं रशिया, इंडिया और ब्राजील के रोल की। रशिया को स्टेबल ईरान चाहिए। यूक्रेन वॉर में सस्ते मिसाइल्स और ऑयल सप्लाई के लिए। और ब्राजील और इंडिया भी एनर्जी स्टेबिलिटी चाहते हैं, वहां पर तेल की आपूर्ति होती रहे। भारत को तो कोई दिक्कत नहीं आई। भारत ने यूक्रेन वॉर में भी रशियन ऑयल खरीदकर दुनिया को सस्ता रिफाइंड पेट्रोलियम दिया था, मतलब यहां से रिफाइन होकर जाता था। इस बार भी इंडिया ने ईरान, यूएस और इजराइल तीनों से बात की। भारतीय जहाजों ने और टैंकरों को सेफ पैसेज दिलवाया। तो मानवीय आधार पर यह मदद भी भारत ने की है और अपनी इनिशिएटिव भी लिया है। इंडिया ने कभी सुर्खियों में आना नहीं चाहा और भारत ने हमेशा विकल्प चुनने की व्यवस्था को अहमियत दी। तो ये एक स्ट्रेटेजी है दोस्तों, ये मजबूरी नहीं है। और ब्रिक्स के जो बाकी देश, वो भी चुपचाप काम कर रहे थे, वो भी इसमें शामिल थे। उधर अमेरिका पर यूरोपियन यूनियन का लगातार दबाव बना हुआ था। ईयू के पास क्राइसिस हो रही थी एनर्जी की। कई देशों ने तो इस लड़ाई में अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया था।
फ्रांस, यूके, इटली, मना कर दिया था उन्होंने, ये हमारी लड़ाई नहीं है। खुद अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध को रोकने का भयंकर दबाव था उन पर। साथ ही तीनों देशों की सेनाओं में भी थकावट दिखाई देने लगी थी, ईरान, इजराइल और अमेरिका। हालांकि अमेरिका समर्थित खाड़ी देश ईरान को सबक सिखाने के लिए युद्ध जारी रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि ईरान का पूरी तरह सफाई हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सका। ईरान को इतना सस्ते तौर पर जिस तरह से लिया है वो उनकी कमी थी। दोस्तों, पाकिस्तान की सच्चाई ये है कि वो बुरी तरह कर्ज में डूबा हुआ है, IMF बेल आउट पर निर्भर है, उस पर खाड़ी देशों से पुराने कर चुकाने का दबाव है। अगर युद्ध बढ़ता तो सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए पाकिस्तान को उसका समर्थन करने के लिए मजबूर किया जाता, और इसी वजह से ये पाकिस्तान को अफोर्ड नहीं हो सकता था, पाकिस्तान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऐसे में वो ईरान का डायरेक्ट टारगेट बन जाता, और ये जाहिर हो जाता कि ईरान भी उसको खाड़ी देशों के साथ गिनने लगता। युद्ध की वजह से यूएस भी थका हुआ था। यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, ईस्ट एशिया, इन तीनों मोर्चों पर अमेरिका अपनी चौधराहट में लगा हुआ था, तो उसके लिए एक बड़ा सिरदर्द भी था। अमेरिका के लिए सऊदी अरब और यूएई का उनको सुरक्षित रखना बहुत महंगा साबित हो रहा था, काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था। और इस तरह ट्रंप ने बाद में कहा कि युद्ध का खर्चा वो लोग चुकाएं, मिडिल ईस्ट वाले। अब ट्रंप को एग्जिट चाहिए थी, लेकिन अमेरिका में मिड टर्म पोल्स हैं, मिड टर्म इलेक्शंस हैं, और उसके पहले वो कमज़ोर नहीं दिखना चाहते थे। इसलिए पाकिस्तान को मैसेंजर बना दिया कि तुम हमारे मैसेंजर हो, जिससे कि बाद में लोगों ने काफ़ी मजाक किया बनाया। ट्रंप ने ईरान की मांगों को वर्केबल बताया है, जिसमें आर्थिक समृद्धि, हॉर्मुज़ पर कंट्रोल और हमास लेबनान के हमले बंद करना, ये सब ट्रंप की तरफ से जो है वो दिखाया गया था, लेकिन एक तरह से इसे सरेंडर माना जा रहा है। लेकिन नैरेटिव बनाना था कि पाकिस्तान मीडिएटेड, पाकिस्तान ने मध्यस्थता की, ये नैरेटिव क्रिएट किया गया। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस तरह से भाग लिया, तो उनके सीज फायर को लेकर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर भी दुनिया भर में कितनी भग पिटी है, ये सब जानते हैं। शरीफ ने अमेरिकी मैसेज को हुबहू पोस्ट करके खुद को अमेरिकी पिट्ठू साबित कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब जानते हैं इसको। शरीफ ने नहीं किया हो, उसके स्टाफ ने किया हो, लेकिन शरीफ की भग तो पिट गई, पाकिस्तान की भग पिट गई। अब ट्रंप खुद चाइना को क्रेडिट दे रहे हैं। न्यूज़ हेडलाइंस कह रही हैं, ट्रंप हेल्स चाइनाज प्रेशर ऑन ईरान, यानी पाकिस्तान सिर्फ ऑप्टिक्स था, प्यादा था। रियल पावर्स ने पुश किया, यूएस को कवर चाहिए था, तो ये सब हुआ। पाकिस्तान ने स्क्रिप्ट पढ़ दी जैसी उसको दी गई थी। लेकिन दोस्तों, ये सीज फायर बहुत फ्रेजाइल है। घोषणा के 2 घंटे बाद ही इजराइल, सऊदी अरब और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, मिसाइलें छोड़ी। इजराइल अभी भी ऑपरेट कर रहा है, कई जगह हमले कर रहा है, लेबनान में भी हमले कर रहा है। ट्रंप अगर राजनीतिक रूप से चिंता महसूस करते हैं तो एस्केलेशन फिर शुरू हो सकता है, क्योंकि हमले अगर जारी रहे तो तीनों देश जवाब देंगे। और उधर इजराइल भी नहीं मान रहा है, वो सीज फायर के लिए तैयार नहीं था। इजराइल के लेबनान पर लगातार हमलों के बाद मिली रिपोर्ट के मुताबिक हरमुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों, जहाज़ों का आवागमन फिर से रोक दिया गया। एक तरह से रुक ही गया ना, जब मिसाइल चलेंगी तो। ईरान ने कहा है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुकते तो युद्ध विराम नहीं माना जाएगा। तो एक शर्त फिर से आ गई सामने। ईरान वैसे भी इसकी विक्ट्री मना रहा है, जीत मना रहा है। इधर कुछ लोग भारत पर भी सवाल उठा रहे हैं कि भारत ने मध्यस्थता क्यों नहीं की। भाई, भारत अपने इंटरेस्ट को सर्व करेगा ना पहले। दोस्तों, मध्यस्थता यानी मीडिएशन सिर्फ हेडलाइन के पीछे भागना नहीं होता है। ये मतलब हमने मध्यस्थता क्यों नहीं की, उसका श्रेय लेने के लिए। मध्यस्थता का मतलब है सही लेवरेज, उसका सही प्रभाव, सही टाइमिंग और लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग, दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिति बोलते हैं ना जिसे, वो होना चाहिए। भारत ने कभी हेडलाइन पाने की कोशिश नहीं की कि हमें सुर्खियों में रहना है। भारत ने ऊर्जा स्थिरता बनाए रखी, उनका सप्लाई होता रहा, दुनिया को सस्ता ईंधन दिया, रिफाइन करके उनको पहुंचाया, और रणनीतिक संतुलन बनाए रखा। यही असली ताकत है। जो विकल्प है, ऑप्शनलिटी, वो बनाए रखना ही असली शक्ति है, असली ताकत है, असली समझदारी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने यूएस ईरान युद्ध नहीं रोका है, पाकिस्तान को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। असली कहानी यह है कि चीन ने तेल की जरूरत और ताइवान के जो लेवरेज है, यानी रणनीतिक दबाव, इस्तेमाल किया उसका,
और उसके बाद खेल बदल दिया। रूस और भारत, इसके साथ साथ ब्राजील, उन्होंने चुपचाप समर्थन दिया। डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी साख बचाने का एक रास्ता चाहिए था। तो जियोपॉलिटिक्स में जो दिखावा है, विजिबिलिटी है, उससे ज्यादा महत्व अपरिहार्यता यानी इंडिस्पेंसिबिलिटी का होता है कि आप जो चीज जरूरत नहीं है उसको नहीं दिखाएं, उसकी जरूरत ना करें। पाकिस्तान को तो अब इस सब के पीछे कुछ लोन मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, लोन चुकाने के लिए लोन मिलेगा। भारत दुनिया की इकोनॉमी का की पिलर बना रहेगा, भारत की बड़ी तेजी से ग्रोथ हो रही है। तो हम सब इस पर फिर से नजर रख रहे हैं। ये रियल स्टोरी, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है, ये सीज फायर कितने दिन टिकेगा, ये युद्ध कितने दिन बंद रहेगा। ये सब हमें आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली रियल स्टोरी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।